संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए। फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजात तरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, सीताराम जय सीताराम, सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री यमुना महारानी की। श्री कालिंदी पटरानी की। श्री गोपीश्वर महादेव की। श्री अन्नपूर्णा माता की। श्री मलुकेश्वर महादेव की। श्री गिरिराज महाराज की। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की।
अखिल गोवंश की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, परम पूज्य श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की, परम पूज्य श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की, परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की, परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु, भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से श्री धाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन में अवस्थित ज्ञान गुदरी वंशीवट गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलूक पीठ के इस पवित्र परिसर में इस दिव्य सत्संग भवन में श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग सुलभ हो रहा है। विनय पत्रिका के 26वें पद की चर्चा हो रही है। पद का हम स्मरण करें, इसके बाद यथामति यथा समय चर्चा करेंगे। जयति मरकटाधीश मृगराज विक्रम महादेव, मुद मंगलालय कपाली, मोह मद क्रोध कामादि खल संकुला, घोर संसार निशि किरण माली। जय तिलस दंजना दितिज कपि केसरी, कश्यप प्रभव जगदार्ति हरता, लोक लोकप कोक कोक नद शोक हर हंस हनुमान कल्याण करता। जयति सुविशाल विकराल विग्रह, वज्रसार सर्वांग भुजदंड भारी, कुलिश नख दसन वर लसत बालधि बृहद, वैरी शस्त्रास्त्रधर कुधर धारी। ये चौथा चरण है। जयति जानकी शोच संताप मोचन, लक्ष्मणानंद वारिज विकासी, कीश कौतुक के लिलूम लंका दहन, दनन कानन तरुण तेज राशि। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, हे श्री हनुमान जी महाराज आपकी जय हो।
आप जानकी जी के शोच संताप को दूर करने वाले हैं। आप श्री राम जी का संदेश लेकर वहां न पधारे होते लंका, तो किशोरी जी का विरह, उनका संताप कैसे दूर होता है। श्री जानकी जी के संताप को आप दूर करने वाले हैं। राम जी की मुद्रिका लेकर समुद्र लंघन करके श्री जानकी जी से संवाद करके जानकी जी से संवाद करके तो आपने उनके शोक को दूर किया ही, श्री राम जी की विजय का संदेश देकर, रावण वध का समाचार सुनाकर श्री जानकी जी के शोक को आपने दूर किया। जानकी जी के शोच और संताप दोनों का आप मोचन करने वाले हैं, दोनों को दूर करने वाले हैं। राम लक्ष्मणानंद वारिज विकासी, श्री राम लक्ष्मण ये तो आनंद घन हैं ही, लेकिन श्री राम लक्ष्मण के हृदय कमल को खिलाने वाले आप ही हैं। हम पहले निवेदन कर चुके हैं अहिरावण के प्रसंग में, जहाँ अहिरावण राम लक्ष्मण जी का अपहरण करके ले गया, तो हनुमान जी जब वहाँ पधारे तो श्री राम लक्ष्मण का हृदय आनंद से भर गया। उसी संकेत को कह रहे हैं कि आपको देख करके श्री राम लक्ष्मण जो सहज आनंद घन हैं, आनंद स्वरूप हैं, किंतु उनका हृदय कमल, आनंद कमल बंद हुआ था। पर आप सूर्य हैं, जैसे सूर्य के उदित होने से कमल खिल जाता है, ऐसे ही इस पद में हनुमान जी को सूर्य से उपमित किया जा रहा है। आपका दर्शन करके राम लक्ष्मण का हृदय रूपी कमल भी आनंद से खिल उठा। ऐसे है भगवान आप। आपने खेल खेल में लंका को जला दिया। कीस कौतुक केली लूम लंका दहन। गोस्वामी जी के शब्दों में, देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर छड़ी धाई, जरई नगर भाव लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, जारा नगर निमिष एक माही। बहुत जल्दी ही नगर को जला दिया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि दलन कानन तरुण तेज राशि। आपने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, विध्वंस कर दिया अशोक वाटिका का।
हम पहले स्मरण कर चुके हैं कि अशोक वाटिका सामान्य बगीची नहीं। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, माली मेघमाल बनपाल विकराल भट नीके सब काल सींचे सुधा सार नीर को मेघनाद ते दुलारो प्राण ते प्यारो बाग अति अनुराग जिये जात उधान धीर को विद्यमान देखत दशानन को कानन सो तहस नहस कियो साहसी समीर को। वे कह रहे हैं रावण ने मेघों को आज्ञा दे रखी थी अशोक वाटिका के सींचने के लिए, और ये आप सभी लोग जानते हैं कि वर्षा के जल से वृक्षों को जैसा पोषण मिलता है वैसा जल अन्य कृत्रिम उपायों से जल से सिंचन करने से नहीं मिलता। बोरिंग का जल, कुएं का जल, ट्यूबवेल का जल, नहर का जल उतना ज़्यादा नहीं। जो स्वयं ताज़ा बरसा हुआ वर्षा का जो जल है उससे वृक्षों को बहुत जल्दी लाभ होता है। तो रावण ने मेघों को आज्ञा दे रखी थी कि तुम्हें बरसना है। और एक विशेष बात है, जिस वृक्ष को आवश्यकता नहीं है उस पर नहीं बरसना है। जिसको आवश्यक है उसी पर, जिसको जितनी जरूरत है उतना बरसना। अब बताओ, ऐसी व्यवस्था संसार में कहीं आपने देखी सुनी? पर रावण इतना पराक्रमी था कि उसका ऐसा शासन था मेघों पर, जिस वृक्ष को, जिस लता को, जिस पुष्प को जितनी जरूरत है, ज़्यादा बरसे और वो टूट फूट जाए या नुकसान हो जाए, ये रावण सहन नहीं कर सकता था। और उस अशोक वाटिका का रक्षण विकराल भट्ट, बड़े बड़े भयंकर विकराल वीर भट्ट राक्षस उसकी सुरक्षा करते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी जो उसमें प्रवेश कर जाए। रावण अपनी स्त्रियों के सहित उसमें विहार करता था। ऐसे सींचते थे मेघ मानो पानी नहीं अमृत से सींच रहे हो। देवताओं के नंदन वन आदि की भी शोभा रावण के उस बगीचे की शोभा के सामने कुछ नहीं थी। गोस्वामी जी को कोई उपमा नहीं सूझी तो गोस्वामी जी कहते मेघनाद ते दुलारो। अब आप विचार कर सकते हैं रावण के कितने पुत्र थे? कितने पुत्र थे रावण के? कितने थे बोलो? 1 लाख थे। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती, बहुत प्रसिद्ध है। 1 लाख लड़के थे रावण के, और उन 1 लाख में सबसे बड़ा मेघनाद, मंदोदरी का पुत्र युवराज लंकेश, भावी लंकेश, इतना प्रतापी कि इंद्र को बांधकर लंका ले आया। इसलिए इंद्रजित नाम उसका हुआ। पाकारिजित, इंद्रजित ये नाम हुआ। उस मेघनाद से भी अधिक प्रेम अशोक वाटिका से था रावण का। मेघनाद ते दुलारो प्राण ते प्यारो बाग। वो बाग रावण को प्राणों से भी अधिक प्रिय था। बड़ा प्रेम था उस बगीचे से।
पूरी दुनिया में जहां कहीं जो बढ़िया वृक्ष उसको दिखाई पड़ा, जो लता जो पुष्प ला ला कर उसने लगवाया था वहां। उस अशोक वाटिका को हनुमान जी ने विध्वंस कर दिया, अशोक वाटिका का विध्वंस कर दिया। इसका मतलब था रावण को सबसे अधिक क्रुद्ध कैसे किया जा सकता है। रावण को क्रुद्ध करने का, क्रोधित करने का एक ही साधन था कि जो अशोक वाटिका उसे मेघनाद से भी अधिक प्रिय, प्राणों से भी अधिक प्रिय, उसको उजाड़ दिया हनुमान जी ने। इसलिए उसने कहा देखिए किस कहां कर आई, देखो बंदर है कहां का है। ऐसा साहस उसने कैसे किया। और कैसे हैं हनुमान जी? बोले तरुण तेज राशि। भगवान सूर्य, उनको तेज राशि कहा जाता है। भगवान सूर्य तेज राशि है। मोटा कंबल कहाँ गया? भगवान सूर्य को तेजो राशि कहा जाता है। आप लोगों को याद है मंत्र, तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकरम। पूरा श्लोक कैसा है? ए ही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। अर्घ देने का मंत्र है। तो भगवान सूर्य को तेजो राशि कहा गया। पर वह भगवान सूर्य जो तेजो राशि हैं, जब उनका उदय होता है तब वे बहुत प्रचंड नहीं होते हैं। मंडल एकदम लाल लाल होता है, उसमें उनमें प्रचंडता नहीं होती है। जब भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर जाते हैं तो भी उनमें तीक्ष्णता नहीं रहती है। किंतु जब सूर्य नारायण मध्याह्न काल में होते हैं, और वो भी इस ऋतु का मध्याह्न काल, ग्रीष्म का मध्याह्न काल, तो ग्रीष्म का मध्याह्न काल हो तो उस समय भगवान सूर्य प्रचंड तेज की राशि होते हैं। मध्याह्नकालीन सूर्य। हनुमान जी तरुण तेज राशि हैं, मध्याह्नकालीन सूर्य के समान है हनुमान जी। उदयास्त में परिवर्तन नहीं होता, ये सदा मध्याह्नकालीन सूर्य के समान प्रकाशमान हैं। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। यहां तक वर्णन मिलता है कि हनुमान जी के तेज को देख करके युद्ध में देवराज इंद्र, रवि, राहु सब घबरा गए, भीमसेन भी डर गए। बहुत प्रसिद्ध घटना है। एक कमल का पुष्प
बहकर के मंदाकिनी में आया। उस पुष्प को याज्ञसेनी द्रौपदी ने जल से निकाल लिया और अत्यंत स्नेहपूर्वक युधिष्ठिर से, भीमसेन से कहा कि यह एक पुष्प है। उसका पुष्प का नाम था सौगंधिक पुष्प। क्या नाम था? सौगंधिक कमल, जो कुबेर के लोक से आया था बह करके। ये सौगंधिक कमल है। ऐसा दूसरा कमल मिल जाए तो मैं भगवान उमा महेश्वर का पूजन करना चाहती हूं। तो शिव पार्वती के पूजन के लिए 2 कमल तो चाहिए। एक तो आ गया भगवती के पूजन के लिए, एक भगवान शिव के पूजन के लिए चाहिए। हनुमान जी भीमसेन को आज्ञा दे दी गई। भीमसेन लेने के लिए कमल चल पड़े, सौगंधिक कमल लेने के लिए, सहस्रदल सौगंधिक कमल। उसको लेने के लिए चले। भीमसेन में अपने बल का अहंकार था। वे गर्जना करते थे, पहाड़ पूरा हिल जाता था। बीच में कदली वन पड़ा। कदली वन में हनुमान जी विराज थे। तो हनुमान जी ने विचार किया कि ये पवन पुत्र हैं और मैं भी पवन पुत्र हूँ, इस नाते से भीमसेन मेरे भाई हैं। अपने छोटे भाई को इस अहंकार रूपी शत्रु से बचाना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही सारे दोषों की जड़ है। सारे दोष अहम से पैदा होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अहम शून्य होता चला जाता है वो धीरे धीरे निर्दोष होता चला जाता है। सर्वथा अहम शून्य जो हो जाएगा वो सर्वथा निर्दोष हो जाएगा। सारे विकार ही अहम और मम से पैदा होते हैं। पहले अहम होता है, फिर मम होता है। अहम ममाभिमानोत्थैः काम लोभादिभिर्मलैः वीतम यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। सब कुछ अहम और मम से पैदा होता है। मैं और मेरेपन के अहंकार से ही सब उत्पन्न होता है। इसलिए अहम और मम चला जाएगा तो कोई विकार नहीं रह जाएगा। हनुमान जी भीमसेन के अहम को निवृत्त करना चाहते हैं और ये अहम ऐसा है, अहम की निवृत्ति के साथ ही मम की निवृत्ति हो जाती। तो हनुमान जी एक वृद्ध बानर का रूप धारण करके 2 पहाड़ों के बीच से निकलने का मार्ग था, देवलोक की सीमा में जाने का मार्ग, उस मार्ग पर श्री हनुमान जी लेट गए। हनुमान जी जैसे ही उस मार्ग पर लेट गए तो भीमसेन ने देखा, हे बंदर किनारे हो जा, मुझे आगे जाना है, ये रास्ता लेटने का नहीं है। हनुमान जी एकदम बूढ़े बानर बोले, मैं वृद्ध हूं, रुग्ण हूं, बुढ़ापे ने मुझे घेर रखा है, मैं एकदम जर्जर हूं, अशक्त हूं, यहां पड़ा हुआ हूं। सुखपूर्वक सो रहा था, विश्राम कर रहा था। लगता है तुमने गुरुजनों की सेवा नहीं की है। गुरुजनों की सेवा करने वाले विनम्र होते हैं, तुम्हारे में विनम्रता नहीं है। तुमने कठोर कर्कश गर्जना करके मुझे जगा दिया। अब कहते यहां से हट जाओ। मैं कैसे हटूं? मैं वृद्ध हूं, जर्जर हूं, यहां पड़ा हुआ हूं। तुम लांग कर चले जाओ। जाना ही है तो तुम तो लांग सकते हो, मैं पड़ा हूं, लांग जाओ।
भीमसेन ने कहा कि श्री हनुमान जी महाराज जैसे समुद्र को लांघ गए थे, ऐसे ही मैं इस पूरे पर्वत को लांघने में समर्थ हूं। एक छलांग लगा के लांघ सकता हूं, किंतु सभी प्राणियों में परमात्मा का निवास है, इसलिए किसी भी प्राणी को लांघना नहीं चाहिए। किसी को लांघना नहीं चाहिए। यहां तक कि जो निष्प्राण पदार्थ हैं, जो जड़ वस्तुएं हैं, उनको भी लांघना नहीं चाहिए। अब यह गद्दा पड़ा है, आसन पड़ा है, इसको लांघ कर चला जाना अमर्यादा है। ऐसे जाइए, किनारे से होके जाओ, किसी चीज को लांघना नहीं। लांघना उसका तिरस्कार है। लांघने का यहां तक विचार है, अपने पूज्य जनों की छाया भी नहीं लांघनी चाहिए। आप तुलसी की परिक्रमा कर रहे हैं और तुलसी की छाया जहां तक पड़ रही है वहां तक लांघना नहीं चाहिए। उस पर पैर पड़ गया तो परिक्रमा नष्ट हो गई। मंदिर के शिखर की छाया जहां तक पड़ रही है वहां तक भी पैर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी मर्यादा है। अब यहां तो मंदिर में परिक्रमा हम लोग कर सकते हैं, क्यों? यहां छाया नहीं। लेकिन खुले में मंदिर है और उस मंदिर की छाया पड़ रही है, तो छाया लांघना भी उचित नहीं है। किसी प्राणी को लांघना नहीं चाहिए। किसी भी वस्तु को पैर से ठुकराना नहीं चाहिए। पैर से किसी वस्तु को नहीं खींचना चाहिए। ग्रंथों में लिखा है, आसन को, बोरी को, किसी चीज को पैर से खींचता है जो बैठने वाले आसन को, उसके पुण्य तत्काल नष्ट हो जाते हैं, उसकी आयु नष्ट हो जाती है, उसकी श्री नष्ट हो जाती है। और प्राय होता क्या है? पैर से खींच लेंगे। आसन खींचना है तो झुकने में आलस करेंगे, पैर से उसको, कंबल को, कोई चीजें पैर से खींच लेंगे। दास तो निवेदन कर रहा है, हम तो अपनी कौपीन को भी पैर नहीं लगाते हैं। लंगोटी, उस पर भी पैर लग जाए तो उसको स्पर्श करके उसका आदर करते हैं। जिसने हमारा रक्षण किया, हमारी मर्यादा का, उस वस्तु को हम पैर लगाएं, पैर रख के खड़े हो जाएं, पैर से उसको कुचल दें, ये अनुचित है। किसी चीज में पैर नहीं लगाना चाहिए। तो भीमसेन बोले, न हम पैर लगा सकते हैं और न लांघ सकते हैं। चाहे तो हम भी हनुमान जी की जैसे लांघ सकते हैं। हनुमान जी ने कहा, तुम जानते हो हनुमान जी को? अरे जानेंगे क्यों नहीं, मैं पवन पुत्र हूं, पवन के अंश से उत्पन्न हूं, वे भी पवन पुत्र हैं, इस नाते से मेरे भाई लगते हैं। वृद्ध हनुमान जी मुस्कुराए, बोले तब तो क्यों न हो, तुम पांडु के वंश में उत्पन्न हुए हो, युधिष्ठिर के भाई हो, ठीक ही है, तुम ठीक बोल रहे हो। ऐसा करो, हमको एक किनारे अपने हाथ से उठाकर कर दो और यहां से सुखपूर्वक चले जाओ। भीमसेन ने सोचा पूंछ पकड़ के किनारे कर दें, तो हनुमान जी की पूंछ उठाई, उठे ही नहीं। वो इतनी भारी पूंछ कि भीमसेन से उठाए न उठे। एक हाथ लगाया नहीं उठी, दोनों हाथ लगाए, इतना बल का प्रयोग भीमसेन ने किया कि धड़ाम से घुटने के बल गिर गए। मूर्छा जैसी आने लग गई, बेहोशी, इतनी ताकत लगाई भीमसेन ने। ऐसे लगा कि सारी धरती उठ गई हो शेष के मस्तक से 4 अंगुल ऊपर, पर हनुमान जी की पूंछ नहीं उठी।
भीमसेन थरथर कांपने लगे। बोले ये महापुरुष कौन है? बूढ़े से दुर्बल से बंदर बन के पड़े हैं, मैं पूछ नहीं उठा पाया। भीमसेन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, भगवान मैंने आपको कठोर वचन कहे, आप अपराध को क्षमा करें। आप कौन हैं? आप अपना परिचय दें। कहा, भीम मैं तुम्हारा अग्रज हूं, पवन पुत्र हनुमान। अरे आप ही हनुमान जी हैं? तो चरणों में साष्टांग पड़ गए। हनुमान जी ने हृदय से लगाया, हनुमान जी का स्वरूप बदल गया। तो भीमसेन ने कहा कि हनुमान जी आपने जिस स्वरूप से लंका जलाई थी वो स्वरूप का दर्शन हम करना चाहते हैं। हनुमान जी हंसने लगे, बोले सामर्थ्य भी युग के अनुरूप होती है। तुम्हारा जन्म द्वापर के अंत में हुआ है, तुम मेरे उस स्वरूप को सहन नहीं कर सकते देखकर। इतना विकराल वह मेरा स्वरूप है, तुम सहन नहीं कर सकते हो। लंका दहन के स्वरूप को तो बिल्कुल सहन नहीं कर सकते हो। भीमसेन ने कहा, जानकी जी को आपने जिस स्वरूप में दर्शन दिया था, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर बलबीरा, पर्वताकार स्वरूप। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा विशेष आग्रह है तो मैं दिखाता हूं। तो हनुमान जी ने जैसे ही गर्जना किया, अब तो हनुमान जी बैठे खड़े नहीं हैं। हनुमान जी बैठे हुए हैं, तो हिमालय के बड़े बड़े पर्वत ऐसे हनुमान जी के विशाल श्रीअंग के सामने दिखने लगे जैसे पत्थर मिट्टी के ढेले पड़े हों। हिमालय जैसे बड़े बड़े पर्वत ऐसे ढेले जैसे दिखाई पड़ने लगे। बड़े बड़े देवदारू और साल के वृक्ष ऐसे दिखाई पड़ने लगे जैसे घास हो जमीन में। इतने विकराल हनुमान जी, एक एक उनका दांत पहाड़ के शिखर के जैसा, और विलक्षण हनुमान जी के श्रीअंग का तेज। उसको देख करके भीमसेन थरथर कांपने लगे, आंख बंद कर ली। बोले आपके इस तेजोमय स्वरूप को मैं सहन नहीं कर सकता, छाती फट जाएगी, हम दर्शन नहीं कर सकते। भीमसेन कह रहे हैं आप तो अपने उसी सौम्य रूप में दर्शन दें। तब हनुमान जी ने सौम्य रूप में दर्शन देकर उन्हें हृदय से लगाया और कहा, देखो इतना अहंकार लेके तुम देवलोक की सीमा में जा रहे थे तो तुमसे अपराध ही बनते, इसलिए मैंने तुम अहंकार मत करो। किसी भी प्राणी में जो बल है वह अनंत बल सिंधु परमात्मा का ही बल है, इसलिए किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। अरे विद्या दी तो भगवान ने दी, बल दिया तो भगवान ने दिया, बुद्धि दिया तो भगवान ने दिया, तो आप भगवान को धन्यवाद दो, न कि अहंकार करो। तुम कुछ वरदान मांग लो। भीमसेन ने कहा, महाराज एक बात तो ये है कि आप हमारे युद्ध होगा तो युद्ध में सहायता करना। हनुमान जी हंसने लगे, अरे बोले ये जो इस समय के वीर हैं ना, उनको तो हम मक्खी मच्छर जैसा समझते हैं, ये तो किससे लड़े हम। मुझे तुम बुला रहे युद्ध की सहायता के लिए, क्या कैसा युद्ध, क्या युद्ध, कुछ नहीं। महाभारत युद्ध को हनुमान जी कुछ नहीं समझते, पर हम अर्जुन की रथ की ध्वजा पर विराजमान होंगे, बल बढ़ाएंगे, और जब तुम गर्जना करोगे तो तुम्हारी गर्जना के स्वर में अपनी गर्जना का स्वर मिला देंगे। इसलिए भीमसेन जब गरजते हैं वो गर्जना केवल भीमसेन की नहीं, हनुमान जी भी उसके साथ गरजते हैं। और यही कारण है कि बड़े बड़े विशालकाय गजराज उस शब्द से सुनकर उनकी छाती फट जाती, तमाम वीर तो गर्जना सुनकर मर जाते हैं। ऐसी हनुमान जी की, तो इसी को कहते हैं तरुण तेज राशि। ऐसे तेज राशि हनुमान जी महाराज हैं। कौन तेज बलसीम भट्ट भीम से भीम निरखिकर नयन ढाके,
ऐसा गोस्वामी जी निरखी कर नयन ढांके, भीमसेन ने हनुमान जी को देखकर अपने नेत्र मूंद लिए कि हम इस भयंकर स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। जयति पाथोधिपाषाण जल जान कर, जातुधान प्रचुर हर्ष हाता, रुष्ट रावण कुंभकर्ण पाकारिजित, मर्मभित कर्म परिपाक दाता। हे श्री हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो। ये जो विशाल समुद्र है, उस विशाल समुद्र से आप पार कर गए। उस विशाल समुद्र को आपने पार कर लिया। इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये है कि जैसे जलयान जहाज, उस जहाज को बड़े से बड़े समुद्र पार करने में कोई कठिनाई नहीं है, ऐसी जलयान के समान आपने सहज ही समुद्र को पार कर लिया। एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ यह है कि जब राम जी ने सेतु बंधन लीला की, समुद्र पर पुल का निर्माण किया, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, राम जी के प्रताप से बड़े बड़े पहाड़ और पानी में तैरने लग गए। तो इन बड़े बड़े पहाड़ों को जहाज बनाकर तैराने वाले हनुमान जी आप ही हैं। आप लोग कहेंगे हनुमान जी तैराने वाले कैसे? प्रश्न है ना, हनुमान जी कहाँ से तैराने आ गए? तो जो जो बड़े बड़े पर्वत आते हैं, वो पर्वत सब वहाँ इकट्ठे हनुमान जी देते हैं। जैसे कारीगर को मटेरियल दिया जाता है, ऐसे हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़ी शिलाएं नल नील को देते हैं। और देकर क्या करते हैं? हनुमान जी अपने वज्र तुल्य नख से उन शिलाओं पर राम लिख देते, राम। तो एक पे लिखा रा, दूसरे में लिखा माँ, और जैसे ही दो पहाड़ों को, दोनों पहाड़ जुड़ गए और फिर उसको समुद्र में तरा देते। वो जल जहाज के जैसे समुद्र में तैरने लग जाता। मानो श्री हनुमान जी ये सबको चमत्कार दिखा रहे थे कि श्री राम नाम की महिमा देख लो। इतने बड़े बड़े पहाड़ एक राम नाम से पानी में नहीं डूबते हैं, तो जो जीव निरंतर श्री राम नाम का आश्रय लेगा वो भवसागर में कभी डूब नहीं सकता है। वो कभी भवसागर में डूब नहीं सकता है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके आओ। आज ज्येष्ठाभिषेक हुआ है और फूल बंगला में विराजे हैं सरकार। पहले दर्शन कर लो, फिर आके बैठो। हनुमान जी ने कहा रघुनाथ जी से कि आपके प्रताप की ये महिमा है, कितने बड़े बड़े पहाड़ तैर रहे हैं। राम जी मुस्कुराए, बोले नहीं हमारी महिमा नहीं, ये तो तुम्हारा चमत्कार है। तुम जिस पहाड़ को छू देते हो वो डूबता ही नहीं। नहीं सरकार, हमें कहाँ से ये विशेषता आई? ये तो सब आपकी कृपा है, आपकी ही लीला है। राम जी ने कहा एक पत्थर हमको दो। एक शिला हनुमान जी ने राम जी को दी। राम जी ने उसको जैसे ही समुद्र में फेंका, धड़ाम से शिला समुद्र के जल में गिरी और अगाध जल में नीचे चली गई। राम जी हंसने लगे, बोले देख लो, तुम झूठा प्रचार कर रहे हो
कि राम जी के प्रताप से पहाड़ तैर रहे हैं। अरे हम अपने हाथ से जिसको पटक रहे हैं, हम छू रहे हैं जिसे, वो तो तर नहीं रहा है, तो हमारे में प्रताप आया कहाँ से? हनुमान जी ने कहा सरकार अपनी अपनी दृष्टि है, आप कुछ कह रहे हैं, हमको तो दूसरी कुछ दिख रहा है। क्या? बोले सरकार जिसे आप छोड़ देंगे वो तो डूबेगा ही, आप जिसको पकड़ के रखेंगे वो नहीं डूबेगा, और जिसको आप ही छोड़ देंगे वो चाहे जितना बढ़िया हो उसको तो डूबना ही है। आपने अपने करकमल से उसको छोड़ दिया, वो बेचारा कहाँ जाएगा? आपके हाथ से छूटा हुआ तो डूबेगा ही। आओ विराजो। आज हम सोच रहे थे कि कल हमने कह दिया, अब पता नहीं आज आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हम कह भी रहे थे कि नंबर खोजो, कोई नंबर हो तो उनको फोन करो कि आज तो हम यहीं हैं। तो राम जी आपकी प्रार्थना स्वीकार हुई। 2-3 दिन बाद यहीं उसी क्रम से यहीं से शुरू करेंगे। वो जो कह रहे थे ना 3 दिन, वो नहीं, वो स्थगित है, यहीं से यहीं शुरू करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जो हमारे मन में भी आया कि भाई यूट्यूब से सब सुनते तो हैं, यहाँ बैठे हुए लोग तो बेचारे सीधे साधे महात्मा कहाँ से यूट्यूब देखेंगे। यहाँ तो वो वाला जो मोबाइल है वो सबके पास नहीं है, सामान्य मोबाइल ही लोगों के पास है। और बहुत से महात्मा ऐसे हैं जो हमारी बात को बहुत अच्छी प्रकार से मानने वाले, उनके पास तो मोबाइल ही नहीं है। जिसके पास ये व्याधि नहीं है उनसे हम ज़्यादा प्रसन्न हैं। ये भारी भयंकर व्याधि है। बहुत भारी पतन मोबाइल से हो रहा है। साधक जगत का घोर विनाश, सत्यानाश इस मोबाइल से हो रहा है। ईमानदारी से यदि अपना कल्याण चाहो तो इसको छुओ ही मत, इतनी बुरी चीज है। क्योंकि मनुष्य विवेक पूर्वक उपयोग नहीं करता है। उसके मलिन दूषित संस्कार उसे अविवेक की ओर ले जाते हैं। फिर जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनेगा, जो नहीं देखना चाहिए वो देखेगा। अरे नहीं तो समय तो बर्बाद होगा कि नहीं होगा? समय नष्ट हो जाएगा। एक क्षण की कीमत तीनों लोगों का मूल्य देकर नहीं चुकाया जा सकता। तो राम जी क्या कह रहे थे हम? हाँ, हम ये कह रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जयति पाथोधि पाषाण जल यान कर। 26 नंबर पद है और चरण है छठा, 5वां चरण है। हे हनुमान जी महाराज, आप पाथोधि माने समुद्र में बड़ी बड़ी शिलाओं को, बड़े बड़े पर्वतों को जहाज के समान तैरा देने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुने। इसका मतलब यह है कि नलम सेतु मकारयत, नल नील ने सेतु निर्माण किया। यह बात सत्य है, लेकिन सच्ची बात है सेतु निर्माण में भी गोस्वामी जी इस पद में कह रहे हैं, हनुमान जी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने ही बड़ी बड़ी शिलाओं को जल में तैराया। कैसे तैराया? तो
तो आपने अपने वज्रतुल्य नखों से प्रत्येक शिला पर राम नाम लिखा। रा मा, एक पर लिखते रा, एक पर लिखते माँ, दोनों को रखते फट से वो जुड़ जाते, बिना सीमेंट और बिना किसी मसाले के वो पक्का जुड़ जाते। और फिर जब हनुमान जी उसको देते तो वो जहाज के समान पानी पर तैरने लग जाते। राम जी इस कौतुक को देख रहे थे हनुमान जी के। राम जी ने कहा, वाह हनुमान जी, आप तो बड़े चमत्कारी हैं? बताओ, इतने बड़े बड़े पहाड़ आप जल में तैरा रहे हो। अरे बोले महाराज, इसमें हमारी क्या विशेषता है, हम तो सामान्य वानर हैं। ये तो आपका प्रताप है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। राम जी बोले, झूठा प्रचार मत करो, हमारा काहे का प्रताप, ये सब तुम्हारी विशेषता है। और हमारा प्रताप तो लाओ, एक पत्थर हम देखते हैं अपना प्रताप। एक शिला हनुमान जी ने राम जी के हाथ में दी। राम जी ने उसको जैसे ही समुद्र में फेंका, वो तो धड़ाम से गिरी और वो गहरे पानी में डूब गई। राम जी हंसने लगे, बोले देख लो हमारा प्रताप कहाँ काम आया, ये पाषाण डूब गया, इसलिए ये चमत्कार तो तुम्हारा ही है। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, बोले महाराज, देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, हमारा नज़रिया अलग है देखने का, हमारी दृष्टि अलग है। क्या दृष्टि है आपकी? बोले हमको तो ये समझ में आ रहा है कि चाहे जितना उत्तम से उत्तम कोई हो, पर आप जिसे अपने हाथ से त्याग देंगे, छोड़ देंगे, उसका ठिकाना तीनों लोकों में कहाँ है? वो तो उसे भवसागर में डूबना ही है। आप जिसे पकड़ के रखेंगे वो नहीं डूबेगा, आप जिसे छोड़ देंगे उसको तो डूबना ही है। और फिर भगवान, हमें कहने में कोई भी संकोच नहीं है, आप भले ही किसी शिला को फेंकें डूब जाए, पर आपका नाम यदि उसमें विराजमान है तो वो डूबेगा नहीं, क्योंकि ब्रह्म राम ते नाम बड़, ब्रह्म राम से नाम बड़ा है। इस रहस्य को हनुमान जी ने प्रकट किया। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, जयति पाथोधि पाषाण जल यान कर। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। और कैसे हैं? बोले यातु धान प्रचुर हर्ष हाता। लंका के राक्षस बड़े मौज में रहते थे, उनको भय, संकोच, पीड़ा, चिंता ये सब था ही नहीं। वो मस्त रहते थे रावण के राज्य में। देवता भी थर थर कांपते थे रावण से। हनुमान जी ही ऐसे हैं जो यातुधान माने राक्षसों के प्रचुर हर्ष को के हाथा, उस हर्ष को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। अब आप विचार करो, हनुमान जी ने उन राक्षसों की क्या दशा कर दी। समय नहीं है मुझे, आप रामचरितमानस में श्री अंगद जी जो गए हैं लंका में, वो प्रकरण उठाकर देख लेना। अंगद जी जैसे ही लंका में गए, पूरी लंका में हड़कंप मच गया। अरे वही बंदर आ गए जिसने लंका जलाई थी, बिनु पूछे मगदे ही दिखाई। अंगद जी को पूछना नहीं पड़ता कि किस रास्ते से जाएं, लोग दूर दूर से जुहार करते हुए दन, महाराज यहां से चले जाइए, महाराज यहां से चले जाइए। और अंगद जी जिसकी ओर ऐसे देख लेते हैं, उसके प्राण सूख जाते हैं, वो ऐसे ऐसे कांपने लग जाते हैं कि हमारे तो मौत आ गई। अब ये दशा हनुमान जी ने प्रथम यात्रा में लंकावासी राक्षसों की कर दी। इसलिए गोस्वामी जी कहते यातुधान प्रचुर हर्ष हाता। और कैसे हैं? बोले दुष्ट रावण कुंभकर्ण पाकारिजित मर्मभित। पाकारिजित मर्मभित। श्री हनुमान जी महाराज
वे दुष्ट रावण, कुंभकर्ण, पाकारी जित माने मेघनाद। इंद्र का नाम है पाकारी। पाक नाम का दैत्य था, उस पाक नाम के दैत्य को इंद्र ने समाप्त किया था, तो पाकारी अथवा पाकजित ऐसा नाम इंद्र का हुआ। तो पाकारी माने इंद्र, और उस पाकारी इंद्र को जीत लेने वाला मेघनाद, उस मेघनाद के मर्मभित दुष्ट रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद तीनों के मर्मस्थल में चोट पहुंचाई आपने। किसी भी व्यक्ति के मर्म में प्रहार किया जाए तो वह व्यक्ति चाहे जितना शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, मर्म स्थान में आपने वार कर दिया तो वो एकदम होपलेस हो जाएगा, एकदम निरुत्साह हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, मरना हो सकता है। बहुत गहरी चोट लग जाए तो मर जाए एक में ही, बड़े से बड़ा पहलवान में। मर्मस्थान ऐसे होते हैं। एक घटना सुनानी तो नहीं चाहिए, लेकिन सुना देते हैं संकेत रूप में। गंगा किनारे एक दंडी सन्यासी रहते थे। बहुत अच्छे थे, बड़े भजनानंदी संत थे। एक चेला आकर उनका बन गया सन्यासी। हट्टा कट्टा जवान था। और पूज्य श्री हरेराम बाबा उस समय गंगा किनारे घूमते थे, तो बाबा विचरण करते करते, गाजीपुर के आसपास, बनारस गाजीपुर है ना, गाजीपुर के आसपास की बात है। तो महाराज हरिराम बाबा जब वहां गए तो महात्मा बड़े प्रेमी, उन्होंने बाबा को रोक लिया। बाबा को भी वहां अच्छा लगा तो बाबा कुछ दिन वहां रह गए। एक दिन वे महात्मा बाबा के सामने फूट फूट कर रोने लगे। बोले, महाराज मैं दंडी सन्यासी हूं, विधिवत शास्त्रों को पढ़ा और ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे सन्यास में गया। मैंने बालकालीन साधक हूं, पर हमने चेला क्या बनाया, विपत्ति मोल ले ली। इसको भी कुछ पढ़ाया लिखाया, इसको सन्यासी बना दिया, चेला बना लिया। अब ये आए दिन मेरा घोर तिरस्कार करता है। उस तिरस्कार से हमें दुख नहीं है, पर दुख इस बात का है कि सन्यासी को, जिसने गैरिक वस्त्र धारण कर लिए, उस व्यक्ति को विष के समान कंचन और कामनी का त्याग करना चाहिए। धन का संपर्क और स्त्री का संपर्क जहर के समान त्यागना चाहिए साधु को, विरक्त को। कहां तो शास्त्रों में लिखा है कि काष्ठ की बनी हुई प्रतिमा को पैर से सन्यासी न छुए। भागवत जी में लिखा, न स्पर्शेत दारवीम अपि, काष्ठ की बनी स्त्री का स्पर्श न करें। और यह इतना दुष्ट है ये हमारा चेला कि एक स्त्री का संपर्क इससे हो गया है। वो स्त्री यहां आती है और जो एक साधु को नहीं करना चाहिए वो सब ये करता है। तो मैं बहुत पीड़ित होता हूं जब मैं इसे समझाता हूं तो कहता है गला दबा के गंगा जी में फेंक दूंगा, समाधि दे दूंगा तुम्हारी, चुप रहो। अब मैं कहाँ जाऊं बुढ़ापे में? जीवन भर तो चेला नहीं बनाया, अब चेला बनाया तो चेला ही आफत बन गया। बाबा बोले, रोगे तो नहीं चेला के लिए,
ध्यान में आई बात। बड़ा मोह हो जाता महाराज चेलों से। ये भी कम मोह माया नहीं है, चेलों की मोह माया भी बड़ी भारी मोह माया है। इसलिए स्वामी जी की बात बड़ी अच्छी लगती है हमको कि अपने से न जोड़ के ठाकुर जी से जोड़ो और अपने किनारे हो जाओ। ये चेलों की माया भी बड़ी भयंकर है। तो ले इसको हम ठिकाने तो लगा देंगे तुम्हारे चेला को, लेकिन फिर रोना नहीं कि चेला चला गया हमारा। बोले महाराज भगवान मिलने से कितनी प्रसन्नता होती होगी साधक को, कि हमको उससे ज्यादा प्रसन्नता होगी दुष्ट संग जन दे विधाते, भग जी यहाँ चला जाए कैसे भी। अच्छा रोगे नहीं? बोले बिल्कुल नहीं रोएंगे। सेवा कौन करेगा? बोले सेवा कौन करता है, अभी भी क्या करता है सेवा? सताता जरूर है, सेवा तो कुछ नहीं करता है। बाबा बोले ठीक है। बोले हमको कुछ दिन यहां रहना पड़ेगा। रात विरात जैसी हुआ स्त्री आई। बाबा तो एकदम सावधान थे, पतला सा चद्दर ओढ़ करके सो तो रहे थे, चिमाने पड़े थे। चिमाना जानते हो ना, बुंदेली में चिमाना माने चिमाने पड़े थे का मतलब है क्या होता? चिमाना पड़े का मतलब माने जग रहे थे लेकिन दूसरे लग रहा था कि सो रहे हैं। ये मर्म भित की व्याख्या कर रहा हूं मैं, अलग से कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो हनुमान जी के बड़े भक्त थे हरे राम बाबा। तो बाबा ने तुरंत उठे बाबा और ललकार कर उसके निकट पहुंचे। तो बड़ा पहलवान था, हट्टा कट्टा था, खूब दूध घी खाता था। बाबा के ऊपर दौड़ा, बोले देखो मार डालूंगा तुमको, तुम आए कैसे यहां? तो बाबा जानते थे सब चीज। तो बाबा कहते मैंने हनुमान जी का स्मरण किया, मैंने कहा ये आ रहा है लड़ने के लिए, मैं क्या करूं? मार डालेगा जरूर, ये तो तगड़ा है, मैं इतना तगड़ा नहीं हूं, क्या करूं? तो बोले जोर से मैंने एक घूंसा उसकी यहां नाक पर जड़ा, ऐसे नाक पर घूंसा, इसको कहते मर्म भित। तो ऐसे मर्म स्थान पर घूंसा जड़ा कि नाक से खून की धार लग गई। लेकिन वो इतना तगड़ा था कि इतनी जोर की चोट खाकर भी वो हमको दाब लिया, पकड़ लिया। अब मैंने कब तो मार डालेगा, अब क्या करें? तो पोता पकड़ लिया उसका जोर से। पोता पकड़ लिया और ये तो ऐसा मर्म स्थान है कि आदमी मर ही जाए, सो ही ऐसा रुंज पुंज हो गया, छोड़ दिया। बाबा बोले अब तुझे ना हत्या लगे तो लग जाए, भले तू ब्राह्मण है कुछ भी है, वो गंगा जी में फेंक देंगे। तो गुरु जी की समाधि देना चाहते ना, तो तेरी समाधि देंगे। बोले महाराज हमको छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। छोड़ दो, हाय हाय मर जाऊंगा मर जाऊंगा। बोले अभी यहां से निकल जाओ और मैं अब यहीं रहने वाला हूं, यहां से कहीं जाने वाला नहीं हूं। इस पूरे गंगा जी के इस किनारे उस किनारे में कहीं दीख नहीं जाना। अर्धरात्रि कोई बाबा ने उस व्याधि को सदा सर्वदा के लिए वहां से विदा कर दिया और पूरा चातुर्मास वहां किया। शांति आ गई। यह हम आपको सिखा नहीं कि किसी को मार पीट करना, लेकिन एक बात है, हनुमान जी तो सब बता रहे हैं। हनुमान जी जानते हैं युद्ध का कौशल, के लड़ाई हो तो ऐसी जगह हाथ वाथ नहीं चलाना चाहिए कि व्यक्ति 10-5 चोट खा के भी हंसता रहे। ऐसे हाथ चलाओ तो ऐसा हाथ चलाओ, जय सिया राम। हाँ, तो मर्म स्थान में जब कोई चोट पड़ती है तो बड़ी भारी पीड़ा होती है।
हनुमान जी ने दुष्ट रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ तीनों को ऐसा मर्म स्थान में प्रहार किया कि ये तीनों के तीन मरते मर गए। हनुमान जी के सामने दोबारा नहीं आए, हनुमान जी से बच जाते थे। महाराज जी मांस, वैद्यक में लिखा है, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि के सन्निपात स्थान, इनको आयुर्वेद में मर्म स्थान कहा गया है। और मर्म स्थान इसलिए इनको कहा गया कि इन मर्म स्थानों में प्राणों का निवास रहता है, इसलिए इन मर्म स्थानों पर चोट होने से प्राण जल्दी निकल जाते हैं। प्रकृति, स्थान, परिमाण, भेद से मर्म 5 प्रकार के होते हैं। और इस शरीर में कितने मर्म स्थान होते हैं? आयुर्वेद के अनुसार इस शरीर में 107 मर्म स्थान होते हैं। कितने? 107, 108 में एक कम। उनमें 107 में 19 स्थान तो ऐसे होते हैं जो प्राणहर, जो तत्काल प्राण हरण करने वाले हैं। 33 ऐसे होते हैं जो कालांतर मारक, जिनमें चोट पहुंचने पर जल्दी नहीं मरता लेकिन 2-4 दिन में मर जाएगा, ऐसा है। 44 स्थान ऐसे होते हैं जो वैकल्प कारक, हो सकता मर जाए, हो सकता बच भी जाए। 44 स्थान ऐसे होते हैं। 8 स्थान ऐसे होते हैं कि मरता नहीं है पर शरीर में कोई ऐसी व्याधि पैदा हो जाती है कि वो व्याधि ठीक नहीं होती, रुजा कारक। और 3 स्थान ऐसे हैं जो विषल्पघ्न हैं, वो मार देते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी को इतना अच्छा आयुर्वेद का ज्ञान है, शरीर विज्ञान का इतना बढ़िया बोध हनुमान जी को है कि शरीर में 107 या 33 या जितने भी 19 जितने स्थान है सब हनुमान जी को पता है कि युद्ध में चोट कहाँ करनी है, ये हनुमान जी को मालूम है। और महाराज जी, श्री हनुमान जी महाराज ऐसा ही करते हैं। हनुमान जी ऐसा ही करते हैं। अब देखो, रावण के ऊपर हनुमान जी ने प्रहार किया, रावण के ऊपर। मुठी का एक ताही कपि मारा। मुठी का माने घूसा। मुठी का एक ताही कपि मारा, परयु शैल जनु वज्र प्रहारा। जैसे देवराज इंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो, ऐसे हनुमान जी का एक घूंसा वज्र प्रहार के समान घूंसा खा करके रावण घुटनों के बल गिर गया। 20 भुजा धरती पर टेक दी, 10 मुंह से रक्त बहने लग गया रावण के एक घूंसा में। तो हनुमान जी को पता है कि कहां घूंसा मारना है। मर्म स्थान में चोट लगाई। और रावण को जब होश आया तो रावण बोला, धन्य है तुम्हारी मां को, धन्य है जिसने तुम्हारे जैसा वीर पैदा किया। एक घूंसे में त्रिलोक विजयी रावण की ये दशा। हनुमान जी ने हंसकर कहा, धिक्कार है जो एक घूंसा खा के भी तू जिंदा रह गया। और ये भी बात है, हनुमान जी ने घूंसा मारते मारते थोड़ा मन में सोच लिया
कि इसको राम जी के हाथ से मरना है, ब्रह्मा जी ने ऐसे ही विधान बनाया है, तो लोक पितामह ब्रह्मा जी की बात झूठी ना हो जाए, यश तो राम जी को मिलना चाहिए। यदि मैंने मार दिया तो स्वामी के सुयश की हानि होगी और यह सेवक के द्वारा एक अपराध बन जाएगा। इसलिए सेवा धर्म के आचार्य हनुमान जी ने घूसा रावण को जमाया तो सही, पर इस संकल्प को लेके जमाया कि बस मरे तो नहीं, पर मरे से बुरी हालत हो जाए, पता चल जाए हाँ कि घूसा कहते किसको हैं। हाँ, ये हनुमान जी ने दिखा दिया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। आप लोग कहेंगे हनुमान जी में इतनी ताकत है, सुन लो। 10,000 मत वाले हाथियों का बल एक इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है। कितने हाथियों का बल? 10,000 मत वाले हाथियों का बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में होता है, और 10,000 ऐरावतों का बल एक इंद्र में होता है। कोई गणितज्ञ बैठे हैं तो हिसाब जोड़ के बताओ भाई। 10,000 हाथियों का बल एक ऐरावत में, और एक ऐरावत 10,000 ऐरावतों का बल एक इंद्र में, तो कितना बल हुआ? कितने हाथियों का बल हुआ है? 10 करोड़। भाई देखो, झूठ बोलें तो ये सत्यव्रत जी जाने, वैसे इनका नाम तो सत्यव्रत है, झूठ क्यों बोलेंगे हैं? हाँ, कैलकुलेशन ठीक है, चलो हम विश्वास करते हैं, हम तो गणित पढ़े ही नहीं, तो आप जो कहोगे उसको हम मानेंगे। मान लिया 10 करोड़ हाथियों का बल है एक इंद्र में। इसलिए इंद्र कोई सामान्य देवता नहीं है, इतना बलवान है इंद्र। और उस इंद्र को मेघनाद ने जीत लिया। आप सोचो मेघनाद कितना बलवान होगा। इतना बलवान इंद्र जिसमें कितना बताया? 10 करोड़ हाथियों का बल जिस इंद्र में। अब हनुमान जी का सुन लीजिए, 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी के एक रोया में है। फिर से सुन लो, 10,000 मत वाले हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी में, 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में, और 10,000 इंद्रों का बल हनुमान जी, ये हनुमान जी के एक रोया में। अब 10,000 इंद्र का गिनती करो कितना हुआ, नहीं कर सकते। अब कोई मशीन हो तो जोड़ो हनुमान जी के एक एक रोया का, कितने रोया होंगे, कितना बल हनुमान जी में है। इसलिए कोई पैमाना ही नहीं है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अतुलित बल माने श्री रघुनाथ जी। रघुनाथ जी के बल की तुलना नहीं है। राम जी अतुलित बल है, और अतुलित बल वाले श्री रघुनाथ जी ने जिनके हृदय को अपना धाम निवास स्थान बना रखा है, ऐसे अतुलित बल श्री राम जिनके हृदय में विराजते हैं, ऐसे हनुमान जी। राम जी का संपूर्ण बल हनुमान जी को प्राप्त है। इसलिए राम जी अतुलित बल वाले हैं, हनुमान जी अतुलित बल वाले हैं। ये तो रावण की हालत हुई। अब कुंभकर्ण की हालत। कुंभकर्ण ने हाहाकार मचा दिया था युद्ध में, बंदरों की इच्छा खत्म लड़ने की। बंदर बोले अब नहीं लड़ेंगे। भाग रहे थे सब बंदर भालू। हनुमान जी ने देखा तो बड़ी हंसी हो रही हमारी, राम जी की हंसी हो रही है। बोले भागो मत, तमाशा देखो, मैं अकेले ही इससे लड़ूंगा।
बंदर तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए। तब मारुत सुत मुठिका हनयु, हनुमान जी ने एक घूंसा कुंभकर्ण को जमाया। तब मारुत सुत मुठिका हनयु, परयु धरनी व्याकुल सिर धुनयु। एक घूंसा खाकर कुंभकर्ण लौट गया धरती में और रोने लगा, बड़ी जोर जोर से माथा कूटने लगा, हाय 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 मैं क्या करूं। एक घूंसे में कुंभकर्ण की हालत, इसलिए कहा मर्मभित। ठीक इसी प्रकार जब लक्ष्मण को वीरघातनी शक्ति के द्वारा मेघनाद ने मूर्छित कर दिया, तब श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे। हनुमान जी ने ताल ठोका और कहा, हे दुष्ट मेघनाद, तू असली में रावण का बेटा हो, मंदोदरी का बेटा हो, तेरी मैया ने दूध पिवाया हो, तो अब आजा मेरे सामने। खूब ललकारा। बार बार प्रचार हनुमाना, ललकारा। बार बार प्रचार हनुमाना, निकट नाव मरम